Good morning, student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 2 Chapter number 6 The Meeting of the Company. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने अपने पार्ट 2 का ही चैप्टर 5 डिस्कस किया था। जैसा कि अगर आपको सिलेबस याद हो तो हमारे पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर है, जबकि पार्ट 1 में सिर्फ 6 चैप्टर है। इसलिए मैंने 6 नंबर का चैप्टर अभी पार्ट 1 से नहीं लिया है, पार्ट 2 का चैप्टर 6 ले रही हूँ ताकि इक्वालिटी हो जाए, और उसमें भी एक बाकी रहेगा और इसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि मीटिंग ऑफ द कंपनी क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सनल एस्टैब्लिश अंडर लॉ। द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ कंपनी इज conducted in the democratic manner. Shareholder are authorized to be take decision for the smooth running of a business of a company. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी के साथ मार्केट में एग्जिस्ट करती है। उसका जो मैनेजमेंट एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू कंडक्ट होता है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के, जो कि ट्रू ऑनर होते हैं, और वही ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए हमें किस तरह के चीज़ें चाहिए। All the member of a company may be unable to remain present for the routine function of a company. So the management of a company director are appointed by the shareholder by majority decision. ऑल द मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के मेंबर, जो कि शेयर होल्डर भी है, वो अनेबल है प्रेजेंट होने में रेगुलर फंक्शन में, वो डे टू डे रूटीन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो उनके बिहाफ ऑफ कंपनी का ध्यान रखें, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर अपने में से ही मेजोरिटी में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करती है। It is mandatory to call the first general meeting as soon as newly established company start functioning. कोई भी जो न्यू कंपनी मार्केट में अभी अभी स्टार्ट हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है कि वो जल्द से जल्द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलाए। If the company has issued debenture, then it is necessary to call meeting of debenture holder for the safeguard of their इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने डिबेंचर भी इशू किया है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुलाए, जिससे उनके सेफ गार्ड का, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा की जा सके। Even at a time of dissolution of a company, it is necessary to call a meeting for discussion and take decision on a various issue. और जब भी मान लो कि किसी सिचुएशन में, किसी सरकमस्टांसेस में आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में भी मीटिंग बुला के जरूरी पॉइंट्स पे डिस्कशन जरूरी होता है। Thus, after the establishment of a company, meeting is a very important for the routine work, annual performance, strategy, decision making, etc. इसीलिए कहा गया है कि जब एक कंपनी स्टैब्लिश होता है तो उसके लिए मीटिंग बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मीटिंग फिर रूटीन वर्क के लिए हो, एनुअल परफॉर्मेंस के लिए हो, या किसी भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए हो। ओके, मीनिंग की बात करें, मीटिंग means when two or more person meet at a place together, discuss any issue and arrive at a common decision. मीटिंग क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलके एक ही जगह पे किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में डिस्कस करें और किसी कॉमन डिसीजन पे पहुंचे, उसको हम मीटिंग कहते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ अ मेंबर्स आर कॉल टू डिस्कस वेरियस इशू एंड टेक डिसीजंस। कोई भी इशू को डिस्कस करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की मीटिंग बुलाई जाती है। फॉर्मल मीटिंग इज कॉल्ड पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस फॉर इशू, एजेंडा फॉर द डिस्कशन एंड डिसीजन। फॉर्मल मीटिंग जब भी हम बुलाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कि मीटिंग कौन से डेट को होगी, कौन से टाइम को, प्लेस क्या होगा, कौन से टॉपिक और कौन से एजेंडा रहेंगे डिस्कशन के, ये चीज़ें फिक्स रहती हैं। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मीटिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच कैन बी डिस्क्राइब एज अंडर। मीटिंग इन अ कंपनी, द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एंड स्पेशल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, कमेटी मीटिंग।
स्पेशल में ग्रुप मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ डिसोल्यूशन और वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। तो आज हमने आपने देखा कि हमने जो डिस्कस किया उसमें आपने देखा वेरियस टाइप्स के मीटिंग के बारे में, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा खाली और ले लेते हैं। द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। Shareholder of a company are the real owner of a company, so their meeting are important। आपको पता है कि किसी भी कंपनी के जो ट्रू ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और इसलिए उनका मीटिंग बहुत ज़रूरी है। वेरियस प्रोविजंस आर प्रिस्क्राइब फॉर इट, और इस मीटिंग के लिए बहुत सारे प्रोविजंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं। द कंपनी एक्ट 2013, द वेरियस मीटिंग आर होल्डर्स एज बिलो, जिसमें 2013 कंपनी एक्ट में सजेस्ट किया गया है बहुत सारे प्रोविजंस शेयर होल्डर्स के मीटिंग के लिए, जो कि कुछ नीचे दिए गए हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।